तुम्हारे गुरुजी ने पढ़ाई जीवन की। प्रहलाद जी कहते हैं 5वां श्लोक 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देना सदा समुद्विग्न दिया मसद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपम् वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे झूठे अभिमान में पड़ करके और सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं, इस संसार के अंधे कुएं में पड़े रहते हैं। ऐसे अंधे कुएं में पड़े हुए व्यक्ति के लिए जो अंधा कुआं घास से ढका हुआ है महाराज, पता नहीं चलता, जैसे जंगल में कोई अंधा कुआं हो, आदमी जा रहा हो उसमें गिर जाए, ऐसे अंधे कुएं में महाराज आज का व्यक्ति पड़ा हुआ है। ऐसे अंधेरे कुएं के समान संसार को छोड़ करके और महाराज वन में जाकर के भगवान श्री हरि की शरणागति लेनी चाहिए। ये मैंने अपने जीवन की सबसे अच्छी बात श्रवण की है। इतना सुनना था कि महाराज उठा करके फेंक दिया। अरे दुष्ट, तू तो मेरे शत्रुओं का पक्ष ले रहा है, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। और महाराज खूब कोशिश कर ली, कोई उपाय नहीं। गुरुजी लोग आए, एक मौका देते हैं महाराज, पढ़ाते हैं। अरे इनको ले जाओ, अच्छे से पढ़ाओ इनको। क्या ये उल्टा सीधा पढ़ा दिया। एक बार फिर प्रहलाद जी छुट्टियों में आए। अब फिर पूछा गोद में लेकर के हिरण्यकश्यप ने, बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे गुरुजी ने कौन सा पाठ पढ़ाया वो बताओ। तो भैया पहले तो केवल एक ही बात बताई थी, अब की बार तो महाराज 9 बातें बता दी। 23वां श्लोक 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 9 बातें बता दी कि पिताजी भगवान की भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार से भगवान की कथा सुन करके, कीर्तन करके, भगवान का स्मरण करके, चरणों की सेवा करके, अर्चन वंदन सख्य आत्मनिवेदन, नवदा भक्ति का पाठ पढ़ा दिया महाराज। यही नवदा भक्ति का उपदेश रामायण में सबरी माता को भगवान कहते हैं कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानई एक भगति करनाता, मानहि एक भगति करनाता, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रामायण में भी नवदा भक्ति का उपदेश भगवान ने किया है और यहाँ प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का उपदेश उठा करके पटक दिया महाराज प्रहलाद को नीचे और तलवार से महाराज मारने की कोशिश की।
लेकिन तलवार बाल बांका नहीं कर सकी। पर्वतों से गिराया, बाल बांका नहीं हुआ। सांपों के बीच में छुड़वाया महाराज, बाल बांका नहीं हुआ। हाथियों के बीच में गिरवाया, लेकिन बाल बांका क्यों? जिसके रक्षक भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास किसी से हार नहीं सकता। काल कोठड़ी में बंद कर दिया महाराज। रोटी मिल रही है ना खाने को, तो बात आ रही है, भूखा मरेगा ना अपने आप, अकल ठिकाने आ जाएगी जब भूखा मरेगा। काल कोठड़ी में डलवा दिया, और जब काल कोठड़ी में डलवाया, इधर भगवान जैसे भोजन करने लगे। आज भक्त भूखा था, अब बेटा अगर भूखा हो तो महाराज बाप खा सकता है क्या? तुरंत रोटी छोड़ दो। माताजी कहने लगी, क्या हुआ प्रभु, आज आप भोजन, क्या कोई गलती हो गई मेरे से? नहीं देवी, मेरा भक्त भूखा है, जाओ मेरे भक्त को भोजन करवा के आओ। और लक्ष्मी माता स्वयं भोजन करवाने के लिए प्रहलाद जी को आती है महाराज। भगवान जिस पर कृपा करे वो भूखा रह सकता है। लेकिन सजनों समस्या अब आई, कब? जब महाराज हिरण्यकश्यपु ने कयादु से कहा, देवी ये जहर का प्याला लो और जाओ, जाकर के अपने बेटे को अपने हाथों से पिला करके आओ। अब महाराज माँ अपने हाथों से जहर कैसे पिलाए? दूध पिलाने वाली माँ अपने हाथों से जहर? कयादु कहने लगी, स्वामी ये मेरे बस की बात नहीं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, देवी कल का सूर्य उदय होगा, ये या तो तेरा पुत्र देखेगा या तेरा पति देखेगा, ले जा। और महाराज मरती क्या नहीं करती, वो जहर का प्याला लेकर के बेचारी चली अपने पतिव्रत धर्म को निभाने के लिए। जहर का प्याला लेकर के महाराज आज एक पैर आगे एक पैर पीछे, एक पैर आगे एक पैर पीछे, कैसे तैसे प्रहलाद के पास में पहुंची। आंखों में आंसू निकल रहे थे। प्रहलाद ने कहा, माँ क्यों रो रही हो? कयादु कहने लगी, बेटा आज के बाद में कोई पुत्र अपनी माँ को माँ नहीं कहेगा। क्यों? बेटा एक माँ आज ऐसा काम करने जा रही है। क्या? अरे माँ का काम है अपने पुत्र को अमृत पिलाना, दूध पिलाना, लेकिन मैं अपने हाथों से तुझे जहर पिलाने के लिए आई हूँ। बेटा मैं तुझे बता देती हूँ, इसमें जहर है। प्रहलाद ने माँ के मुंह पे हाथ रखा, माँ दोबारा मत बोलना। क्यों? माँ जहर दे नहीं सकती, और अगर माँ जहर भी दे देना तो माँ का हाथ लगने से जहर भी अमृत बन जाता है। अगर माँ जहर भी दे दे तो माँ का हाथ लगने से वो जहर भी अमृत बन जाता है। कयादु ने कहा, बेटा इसमें जहर है। दौड़ करके अपने महल में आई, रोने लगी। इधर प्रहलाद जी महाराज उस जहर को जैसे पीने लगे, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। बेटा ये क्या कर रहे हो? प्रभु पीने। अरे बेटा बिना भोग लगाए। प्रभु इसमें जहर है और आपको भोग कैसे लगाऊं? भगवान ने कहा, बेटा आज तक अमृत साथ साथ पीते रहे, 56 भोग साथ साथ करते रहे, अब जहर भी साथ साथ पिएंगे। भोग लगा। और जैसे महाराज प्रहलाद जी ने भोग लगाया, वो जहर अमृत बन गया। वो जहर अमृत बन गया महाराज। प्रहलाद जी पीने लगे। इधर कयादु ने मन में सोचा, अगर मेरे बेटे ने जहर पी लिया तो वो मर जाएगा, और मैं तो उसको देख करके तड़प तड़प करके मर जाऊंगी। क्यों न उस जहर को मैं ही पी लूं, क्योंकि अगर मैंने जहर नहीं पिया तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी। दौड़ करके आई और जैसे प्रहलाद के हाथ से वो कटोरा लेकर के महाराज पीने लगी, वो तो अमृत बन चुका था। प्रहलाद ने कहा, माँ मैंने कहा था ना, माँ के हाथ का कभी जहर नहीं होता।
माँ अगर जहर भी दे तो महाराज अमृत बन जाता है। ऐसे कहावत नहीं है। बैठना भाइयों में चाहे बैर क्यों ना हो, खाना माँ के हाथ का चाहे जहर क्यों ना हो। माँ जितना प्रेम से भाव से खिलाती है महाराज कोई खिला नहीं सकता। ये अलग बात है। आज के बच्चे माँ की कीमत समझते नहीं है भाई। माँ की कीमत तो वो बच्चे जानते हैं जिनके माँ नहीं होती, जिनके बचपन में माँ चली जाती है। उन बच्चों को पता होता है कि माँ की कीमत क्या होती है, उनको नहीं जिनके माँ होती है। प्रहलाद जी महाराज को अनेक प्रयास किए, लेकिन महाराज किसी प्रयास के द्वारा हिरण्यकश्यप मार नहीं सका। होलिका आई, होलिका जलाने का प्रयास करती है लेकिन खुद जल जाती है। हाड जले ज्यों लाकड़ी और केस जले ज्यों घास, और कंचन जैसी भुआ जल गई कोई न आयो पास। सोने जैसी बुआ जल करके खाक हो गई महाराज, कोई पास में नहीं आया। गुरुजी ने एक प्रयास और किया ले जाकर के पढ़ाने का। अब की बार पूरे गुरुकुल को ही महाराज राम नाम में बना दिया। पूरा गुरुकुल कीर्तन करने लग गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण भगवान की जय। जय श्री राम। पूरा महाराज विद्यार्थी नारायण नारायण करने लगे। जो सेवक भेजता हिरण्यकश्यप वो छूता, वो नारायण नारायण करने लगा। हिरण्यकश्यप खुद गया, हाथ पकड़ के लाया और कहने लगा, अरे मूर्ख, तू किसके बल पर नाचता है ये बता, किसके बल पर नाच रहा है। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर बात की। 8वां श्लोक 8वें अध्याय का 7वें स्कंद का। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन सैवै बलम बलिना चा परेशान, परे वरे मी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवसं प्रणीता। पिताजी केवल मैं ही नहीं, ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक सभी उसी की ताकत से नाच रहे हैं, सभी उसके बल पे नाच रहे हैं। मैं भी उसी के बल पे नाच रहा हूँ, आप भी उसी के बल पे नाच रहे हैं, सारा संसार उसी के बल पर नाच रहा है। अरे कहाँ रहता है तेरा वो भगवान। पिताजी ये प्रश्न भी गलत कर रहे हो। क्यों? ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ मेरा भगवान नहीं है? कण कण में छुपाए भगवान रे, पहचान सके तो पहचान रे। कण कण में छुपा है भगवान रे, पहचान सके तो पहचान रे। कण कण में छुपा है भगवान रे, पहचान सके तो पहचान रे। कण कण में छुपा है भगवान रे, पहचान सके तो पहचान रे। पिताजी हर कण में मेरा भगवान है। कहाँ नहीं है मेरा भगवान? सामने खंबा था, इस खंबे में तेरा भगवान है? बोले हाँ पिताजी।
गदा उठा करके कहा न तो खंबा रहेगा न भगवान। जैसे ही गदा का वार किया, खम्बे से फाड़ करके भगवान नरसिंह प्राकट हुआ। बोलो नरसिंह भगवान की। और महाराज नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और पकड़ करके अपनी जंगाओं पे महाराज जंगाओं के ऊपर महाराज सुलाया। और सुलाने के बाद में कहा रे मूर्ख, मरने के लिए तैयार हो जा। हिरण्यकश्यप कहता है मैं मर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा है, ना दिन में मरूं ना रात में। कहा न दिन है ना रात है, ये शाम का समय है, अब मरने के लिए तैयार हो जा। बोले मर नहीं सकता। क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, बोले अपने नाखूनों से मारूंगा, मरने के लिए तैयार हो जा। बोले मर नहीं सकता न मनुष्य से ना जानवर से। बोले बोल मेरे को क्या कहेगा। महाराज ऊपर से तो जानवर लग रहे हैं, नीचे मनुष्य दे ही है, मर नहीं सकता। क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है, मैं 12 महीने में कोई से महीने में नहीं मरूं। भगवान ने कहा 13वां महीना अधिक मास मैंने तेरे लिए ही बनाया है, अब बोल क्या करेगा। बोले मर नहीं सकता। क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है, ब्रह्मा की सृष्टि में मैं किसी से नहीं मरूं। बोले ये ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है, ब्रह्मा का बाप आप तेरे को मारने के लिए आया है। और जब कहा महाराज ब्रह्मा का बाप आप ही आ गया, तो अब बचने का कोई उपाय नहीं है। और महाराज भगवान ने उसकी छाती को विदीर्ण कर दिया। महाराज बोलो नरसिंह भगवान की। छाती को विदीर्ण कर दिया और उसकी अंतरियों को अपने गले में डाल करके भगवान अंतर्माली हो गए। और इसके बाद में सजनों बहुत सुंदर स्तुति की है देवताओं ने। प्रहलाद ने भगवान की दाढ़ी को पकड़ करके प्रहलाद नोचने लगे। भगवान ने कहा प्रहलाद सारे देवता डर रहे हैं, मेरी घरवाली डर रही है, तेरे को डर नहीं लग रहा? प्रहलाद ने कहा पिताजी शेर से सारी दुनिया डरती है, लेकिन शेर का बच्चा शेर की छाती पर नाचता है, कभी नहीं डरता। अगर आप शेर हो तो मैं आपका बालक हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता। बहुत सुंदर प्रहलाद के चरित्र को नमन करते हुए 4 आश्रमों का वर्णन करते हुए 7वें स्कंद को नमन किया। 8वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 8वें स्कंद में सजनों 4 मनमंत्रों की कथा है। एक मनमंत्र में गज और ग्राह की लड़ाई। परीक्षित, इस गज और ग्राह की लड़ाई से क्या शिक्षा मिलती है? कि आसीत गिरिवरो राजस्त्रिकूट इति विश्रुत क्षीरो देनामृत श्रीमान योजना युतमुच्छ्रित है। परीक्षित, त्रिकूट पर्वत के किनारे रहने वाला वो गज मतवाला सरोवर में स्नान करने के लिए गया अपने परिवार के साथ। ग्राह ने पैर पकड़ लिया, खींचने लगा, डूबने लगा। सारे परिवार ने पहले तो सहायता की, बाद में सब छोड़ करके साथ चले गए। अंत में इसने भगवान की याद कर ली और भगवान ने दौड़ करके और ग्राह को मार करके गज को उबाल लिया। क्या शिक्षा मिली? त्रिकूट पर्वत क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों से बना हुआ ये संसार रूपी सरोवर, जिसमें ये हम और आप मतवाले हाथी की तरह जीव मस्ती मार रहे हैं अपने बच्चों के साथ। ग्राह ने पैर पकड़ लिया। ग्राह कौन? काल खींच रहा है। हाथी ने सोचा छोटा मोटा ग्राह मेरा क्या बिगाड़ेगा, यानी छोटी मोटी बीमारी हमारा क्या बिगाड़ेगी। पर महाराज खींचते खींचते एक दिन ले ही बैठा, सोचा अब तो मरना पड़ेगा, बच नहीं सकते। हाथी ने अपने परिवार को पुकारा। हम भी अपने परिवार को पुकारते हैं, बचाने के लिए आते हैं, बेटे दवाई कराते हैं और करवाते हैं, और करवाते करवाते महाराज कोई असर नहीं होता। तो बड़ा बेटा बड़े बेटे की बहू कहती है सुनो जी, बोले ये माँ बाप तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे, ये बाप तो मरेगा कि नहीं मरेगा, लेकिन हमको जरूर मार देगा। क्यों? बोले आज फैक्ट्री बंद हुए 4 दिन हो गए, इसका तो कुछ हुआ नहीं, न तो गया न रहा, बच्चे किसको खाएंगे, चलो अपने। तो बड़ी बहू और बेटा फुर चले गए। छोटे वाले बोले क्यों जी, तुम्हारा ज्यादा बाप लगता है क्या, या तुम्हारे बच्चे नहीं है, या तुमको ज्यादा धन दे दिया? बच्चों की पढ़ाई है ना खोटी है रही है, चलो। और छोटी वाली बहू भी छोटे वाले बच्चे को लेकर के फुर चली गई महाराज।
अब बुढ़ा बुढ़ी दो रह गए। जैसे हाथी का परिवार भी हाथी का साथ छोड़ता चला गया, ऐसे हमारा परिवार भी साथ छोड़ता चला जाता है। हथनी भी साथ छोड़ के चली जाती है, हमारी पत्नी भी जब ज्यादा दुखी हो जाते हैं तो वो भी साथ छोड़ देती है। वो कहती है सुनो जी, दवाई पास में रखी है, पानी रखा है, रात को ले लेना, रात भर खांसते हो, नींद नहीं आती है, मेरा तो मत्था खराब हो जाता है, मैं और बीमार पड़ूंगी, कोई सेवा नहीं करेगा, और वो भी छोड़ करके चली जाती है। अब मूर्ख वो व्यक्ति है जो गालियां देना शुरू कर देता है, और समझदार व्यक्ति वो है जो भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है। समझदार वो है। जैसे हाथी ने भगवान को पुकारा, भगवान दौड़ करके आए और बचा लिया, ऐसे सज्जनों हम भी भगवान को पुकारेंगे तो भगवान आएंगे और हमें बचा लेंगे। और अगर मान लो महाराज ऐसी गालियां देते रह गए तो कुछ होना जाना नहीं है। समुद्र मंथन की एक मनवंतर में कथा सुनाई। समुद्र मंथन के माध्यम से ये शिक्षा दी है कि महाराज समुद्र मंथन किया गया था अमृत के लिए, लेकिन निकला जहर। कोई भी शुभ काम करोगे तो सबसे पहले महाराज मुसीबतों से मुकाबला करना पड़ेगा, जहर से मुकाबला करना पड़ेगा। घबरा गए तो अमृत नहीं मिल पाएगा, मंजिल नहीं मिल पाएगी, सफलता नहीं मिल पाएगी। और नहीं घबराए तो जैसे महाराज देवता नहीं घबराए तो अंत में अमृत को प्राप्त किया, ऐसे महाराज एक दिन हम भी भक्तिमय परमात्मामय अमृत को प्राप्त करेंगे, जीवन में सुखमय अमृत को प्राप्त करेंगे अगर नहीं घबराए तो। एक मनवंतर में मत्स्य अवतार की कथा का वर्णन किया गया। भगवान किस प्रकार मछली के रूप में आकर के सत्यव्रत नाम के राजा को उपदेश देते हैं, इस कथा का निरूपण किया गया। और एक मनवंतर में जब महाराज बलि स्वर्ग पर शासन कर लेता है और अस्थाई स्वर्ग का शासन प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, देवता कंदराओं में भटक रहे हैं, भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा देखो देवताओं, मैं बलि का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि बलि गाय की सेवा कर रहा है, ब्राह्मण की सेवा कर रहा है, गुरु की सेवा कर रहा है। गाय गंगा गायत्री की सेवा करने वाले का मैं क्या बिगाड़ूंगा? युद्ध के द्वारा तुम्हारा राज्य नहीं मिल सकता, तो एक उपाय है, क्या? भीख कहो तो मैं मांग करके ला दूं भीख में। अरे ना ना, हम देवता हैं, हम ऐसे ऐसे थोड़ी कोई महाराज राज्य लेंगे, नहीं, उपाय ही नहीं है। और महाराज जब कोई उपाय ही नहीं है तो मरते क्या नहीं करते, भगवान से बोले प्रभु भिक्षा में मांग के ला दो, लाके तो दो, राज्य वापस स्वर्ग लाके तो दो। और भगवान द्वादशी के दिन अदिति के यहाँ, कश्यप के यहाँ 52 रूप में आते हैं। बोलो 52 भगवान की हो। बहुत सुंदर महाराज, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने आसन दिया, किसी ने छत्र प्रदान किया, जनेऊ प्रदान की, और भिक्षा मांगने के लिए भगवान गए, भिक्षा सबने प्रदान की। इसके बाद में गुरुजी कहने लगे देखो 52 इस भिक्षा से काम नहीं चलने वाला है, तो राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाओ और वहां से मुझे भिक्षा ला करके दो। और राजा बलि के यहाँ 3 पैर भूमि की भिक्षा लेने के लिए सज्जनों गए। राजा बलि ने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते, ब्रह्मर्षि नाम तपे साक्षान् मन्ये त्वार्येव पुरधरम्। आओ आओ हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। बोलो क्या चाहिए आपको, क्या आपका कार्य करूं? मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, मांगो क्या चाहिए। भगवान माला पूरी करने के बाद बोले बलि ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पैर भूमि। अरे महाराज हैं? जितने छोटे हो उतना ही छोटा मांगा है। अरे मुझ जैसे व्यक्ति के पास में आकर के सिर्फ 3 पैर भूमि, अरे 3 गांव दे दूं, 3 शहर दे दूं, 3 राज्य दे दूं, बोलो क्या चाहिए महाराज, कुछ मांगो। कहा देख बलि, तू जितना दाता है ना उतना ही ज्यादा मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, असंतुष्टा द्विजानस्ता। 3 पैर भूमि, तो ठीक है ऐसा करो मैं राक्षसों से नपवा दूं। अरे राम राम,
भजन करूंगा उस पर राक्षस नापे? नहीं नहीं, मैं अपने पैरों से नापूंगा और संकल्प से नापूंगा। अरे महाराज, 3 पैर के लिए क्या संकल्प करना, जहां चाहे वहां ले लो। नहीं नहीं बलि, संकल्प से। जब बार बार संकल्प की बात की तो महाराज शुक्राचार्य जी बहुत देर से ऐसे ध्यान लगा के मन में सोचा कि यार संकल्प पे जोर क्यों मार रहा है ये बार बार। ध्यान लगा के देखा, समझ में आ गया ये तो मामला गड़बड़ है। बलि यहाँ पे क्या जानता है ये कौन है? कौन है? एस विरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय कश्यपादति जात देवानाम कार्य साधक कश्यपादति तेर जातो देवानाम कार्य साधक। अरे बलि, ये तो साक्षात भगवान विष्णु हैं और कश्यप और अदिति के यहाँ बावन बनकर के इसलिए आए हैं क्योंकि देवताओं का कार्य साधन करने के लिए, कार्य पूरा करने के लिए। मना कर दे, बोले गुरुदेव नहीं। क्यों? गुरुदेव एक बात बताओ, यज्ञ का फल क्या है? हाँ? भगवान की प्राप्ति। अरे जब साक्षात भगवान ही हमारे यहाँ आ गए तो यज्ञ का फल मिल गया। अरे ये तो सब भगवान का है, ये तो इनकी कृपा है कि मांग करके ले रहे हैं। कहीं थप्पड़ मार के लेते तो ले लेते, ये तो इन्हीं का ही है, मना नहीं कर सकता। अच्छा बेटा, ज्यादा अपने आप को है ना बहुत पंडित समझ रहा है। दृढ़म पंडित मानज्ञ स्तब्धोस्य स्मत्युपेक्षया मच्छासनाति गोयस्त्व मचिराद भ्रंस्यते श्रिय। अरे मैं श्राप दे दूंगा, मैं गुरु हूं। बोले गुरुदेव, अगर शास्त्र वेद के खिलाफ गुरु भी कुछ बोले तो उसकी बात का कोई महत्व तो नहीं है, कोई महत्व तो नहीं है उसकी बात का। तो महाराज श्राप भी दे दो तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। और शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जा। बोले गुरुदेव, आज अगर प्राणहीन भी हो जाऊं, प्राणहीन भी हो जाऊं तो मुझे उसकी भी कोई परवाह नहीं है। और महाराज इस प्रकार बलि के यहाँ भगवान वार्तालाप कर रहे हैं। चलिए पहले गुरु जी की ओर चलते हैं, गुरु जी के मुख से आशीर्वचन, और उसके बाद में हम लोग आगे का सुंदर दिव्य चरित्र श्रवण करेंगे। बड़े प्रेम और भाव से हमारे बीच में विद्यमान आचार्य श्री कृष्ण किंकर जी महाराज, जो इस बालक की शिक्षा और दीक्षा दोनों गुरु हैं, जिनके सानिध्य में रहकर के विद्या ग्रहण की, जिनके आश्रम में आज भी विद्यार्थी पढ़ते हैं। और भाई वो आप लोगों के सहयोग से ही सारा कार्य चलता है। कोई भी व्यक्ति गुरुदेव के संस्था में अपना योगदान देना चाहे, अपने पितरों के नाम से, माता पिता के नाम से कोई कमरा बनाना चाहे, या फिर विद्यार्थियों के सेवा के लिए, भोजन आदि के लिए कोई योगदान देना चाहे तो वो दे सकता है, रसीद अवश्य प्राप्त कर सकता है। हमारे गुरुदेव की संस्था सनातन धर्म श्रीमद् भागवत प्रचार सेवा समिति, जिसके कार्यक्रम आप टीवी पर भी देखते रहते हो, आते रहते हैं। और बहुत सुंदर गुरुजी का एक ही लक्ष्य है कि आज विद्वानों की बड़ी कमी है और विद्वान तैयार किए जाएं, क्योंकि सज्जनों, विद्वानों का जन्म हो तब भी विद्वानों का काम पड़ता है, मरण हो तब भी विद्वानों का काम पड़ता है। और इस संस्कृत विद्या को आज लोग भूलते जा रहे हैं। गुरुदेव जी का बहुत ही सुंदर उद्देश्य। सज्जनों, मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, गुरुदेव के चरणों में रहकर के न जाने कितने लाखों विद्यार्थी आज विद्या ग्रहण कर चुके हैं। और आज भी सरकारी कॉलेज के गुरुदेव प्रिंसिपल रहे हैं, आज भी रिटायरमेंट होने के बाद भी अपने आश्रम में गुरुदेव विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। आप भी कभी वृंदावन पधारो तो महाराज जरूर फोन करना। और देखो भाई, जैसी व्यवस्था है, गुरुजी का आश्रम कोई ऐसे वीआईपी नहीं है, साधारण है। हाँ, मैं कई बार कहता हूँ गुरुजी आज के जमाने के हिसाब से इसको थोड़ा वीआईपी बनाओ। गुरुजी कहते हैं बेटा तुम बनाते रहना, हमारा तो जैसा है वैसा ठीक है। तो बहुत सुंदर, जैसी व्यवस्था आप लोगों को महाराज गुरुजी के आश्रम में उपलब्ध होगी। कभी भी आप वृंदावन पधारें तो गुरुजी को अवश्य फोन करें। और भाई
गुरुजी तो पता नहीं आश्रम को सुधारेंगे कि नहीं सुधारेंगे, लेकिन हम सब लोगों को मिलकर के एक सुंदर उसको निर्माण प्रदान करना है। तो सभी कोई भी अपने माता पिता के पितरों के लिए पूर्वजों के नाम से कोई भी महाराज कमरा वहां बनाए, क्योंकि वहां जो भी अतिथि आएंगे रहेंगे तो उसका फल आपने सब लोगों को प्राप्त होगा। तो कोई भी योगदान कर सकता है। आइए चलते हैं गुरुदेव की ओर और फिर हम कथा में डुबकी लगाएंगे।